अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबरदार बाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ से एक ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और उस ख़बर में कुछ इस तरह से बयान किया जा रहा है कि बेबी बाजी ने पॉपुलैरिटी में तेरे बिन को पीछे छोड़ दिया है। और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जब भी बात होती है तेरे बिन की, जब भी बात होती है मीरब और मुर्तसिम की, तो फ़ौरन से तेरे बिन के फ़ैन्स एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं और फिर वो उस ख़बर से मुताल्लिक जानना चाह रहे होते हैं और उससे मुख्तलिफ़ सवालात उनके ज़हनों में आते हैं और फिर वो उन सवालात के जवाबात भी चाहते हैं। तो तेरे बिन के सारे फ़ैन्स के लिए मुकम्मल आदाद-ओ-शुमार के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपको तेरे बिन और बेबी बाजी का जो डिफ़रेंस है वो सामने रख कर बता देता हूँ और उससे उन लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा जो कि इस खबर को फैला रहे हैं कि बेबी बाजी ने तेरे बिन को पीछे छोड़ दिया। तो ये सिचुएशन ज़रा थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं। वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों ड्रामों में कितना फ़र्क था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तो अब बेबी बाजी की एक एपिसोड ने, जो कि लास्ट एपिसोड थी, उसने टीआरपी हासिल की है 15.7। अब ये 15.7 टीआरपी रेटिंग्स उसने हासिल की है। तो इसको कहा जा रहा है कि बेबी बाजी ने इसकी लास्ट एपिसोड ने तेरे बिन की लास्ट एपिसोड को पीछे छोड़ दिया, चूँकि तेरे बिन की लास्ट एपिसोड ने 14.8 टीआरपी हासिल की थी। अब ये तो हो गई टीवी की हद तक बात। अच्छा, बेबी बाजी की जो एपिसोड्स, नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं वो 60 प्लस थी और ये किसी भी एपिसोड की हाईएस्ट टीआरपी थी बेबी बाजी की, यानी इससे ज़्यादा टीआरपी फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक, सेकंड लास्ट एपिसोड तक उसने नहीं हासिल की है। ये तो एक चीज़ हो गई। तेरे बिन की अगर मैं आपको एपिसोड्स की टीआरपीज़ बताऊँ तो तेरे बिन की 3 एपिसोड्स ऐसी थी जिसने 18 पॉइंट से ज़्यादा टीआरपीज़ हासिल की। तेरे बिन की एपिसोड नंबर 44 की टीआरपी थी 18.2। फिर तेरे बिन की एपिसोड नंबर 47 ने टीआरपी हासिल की 18.6 और फिर एपिसोड नंबर 49 ने टीआरपी हासिल की 18.2। ये वो एपिसोड थी कि जब तेरे बिन उस लेवल का पसंद नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर आकर तेरे बिन की कहानी में बहुत सारे फ्लॉज सामने आ रहे थे। ये वो मोमेंट्स थे जहाँ पर तेरे बिन की कहानी ड्रैग हो रही थी, उसके बावजूद लोगों ने इन एपिसोड्स को इतना ज़्यादा देखा। ये वो एपिसोड्स थी कि जब मीरब घर छोड़कर जा चुकी थी और मुर्तसिम से अलग रह रही थी। उस वक्त मीरब और मुर्तसिम एक साथ नहीं थे, उसके बावजूद आप टीआरपी का लेवल देखें। फिर कई एपिसोड्स ऐसी थी तेरे बिन की जिनकी टीआरपीज़ 16.5, 16.4, 16.2 यानी 16 प्लस में रही। तो कई तकरीबन दर्जन भर तेरे बिन की एपिसोड्स ऐसी थी जो कि बेबी बाजी की इस हाईएस्ट टीआरपी से कहीं ज़्यादा आगे रही हैं। और ये तो सिर्फ टीवी की हद तक बात है। अगर हम सोशल मीडिया पे चले जाएँ तो सोशल मीडिया पर तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तेरे बिन ऑलमोस्ट अब 3.5 बिलियन व्यूज़ की तरफ जा रहा है और अभी बस चंद ही दिनों में ये रिकॉर्ड हासिल कर लेगा, यानी 3.5 अरब व्यूज़। 3.5 अरब का मतलब आप समझें। और बेबी बाजी के जो टोटल व्यूज़ हैं वो 500 मिलियन प्लस हैं, यानी 500 मिलियन से ज़्यादा इसने हासिल किए हैं। अब 500 मिलियंस और 3.5 बिलियंस, आप देखें कि ये इतना बड़ा फ़र्क है कि कई गुना का ये फ़र्क है और ज़ाहिर है कि ये रिकॉर्ड ऑलमोस्ट अनबीटेबल है इस वक्त। अभी रिसेंट आप अगर थोड़ा सा नियर फ्यूचर में देखें तो कोई ऐसा ड्रामा तेरे बिन सीज़न 2 के अलावा हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर लास्ट एपिसोड के जो व्यूज़ हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप उसको भी कंपैरिजन आप कर लें तो बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड, अभी ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ 11 मिलियन पर वो मौजूद है। 11 मिलियन व्यूज़ उसने हासिल किए हैं, जबकि इन 3-4 दिनों में तेरे बिन के व्यूज़ की जो तादाद थी वो 35-36 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। तेरे बिन की लास्ट एपिसोड अभी 50 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जहां तक बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड नहीं पहुंच पाएगी। मैक्सिमम भी अगर बहुत ज़्यादा भी आप उसको मार्जिन दे दें तो ये बहुत भी गई तो ये शायद ये कोई 15 टू 16 मिलियन व्यूज़ के अंदर ही रुक जाए। वैसे तो इस वक्त तक भी पहुंचना, यहाँ तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो उससे आप पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बाजी की जो कहानी थी वो पाकिस्तान की हद तक वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग थी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया। लेकिन तेरे बिन एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट था। तेरे बिन की पॉपुलैरिटी एक इंटरनेशनल लेवल की थी। तेरे बिन जितना मकबूल पाकिस्तान में था उतना ही मकबूल इंडिया में था, उतना ही मकबूल गल्फ़ कंट्रीज़ में था, उतना ही मकबूल ये यूके
में और यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, पता नहीं किन-किन ममालिक में जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ-वहाँ ये मकबूल था चूँकि स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी, स्टोरी को प्रेज़ेंट करने का अंदाज़ डिफरेंट था। वहाज अली और यमुना ज़ैदी की केमिस्ट्री बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज़ की थी। एक फ्रेश पेयर आप इसको कह सकते हैं। इससे पहले दोनों ने सिर्फ एक ड्रामे में काम किया था साथ, लेकिन उसमें ये एज़ पेयर इतना पॉपुलर नहीं हुए थे। तो एक फ्रेश पेयर और इम्पैक्टफुल पेयर जिसने कि पूरी दुनिया को फिर अपनी परफॉर्मेंस के हिसार में लिया और लोग इसके गर्विदा हो गए। तो इस तरह की कोई इंडिविजुअल या कोई 2-3 लोगों की परफॉर्मेंसेस भी इस लेवल की कि उसको इंटरनेशनली पसंद किया जाए, वो हमें बेबी बाजी में नज़र नहीं आता। तो दोनों के जॉनरा में और दोनों के स्केल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये चूँकि एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा था, जिसमें अब फैमिली ओरिएंटेड इस सेंस में कि इस तरह की कहानियाँ अगर आप देखना चाहते हैं और मतलब ड्रामा बंदा देखता है, ये मूवी बंदा देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, और अगर उसको एंटरटेनमेंट ही ना मिले, वो उसमें भी उसको टेंशन्स मिले, तो फिर वो शायद देखने का वो मज़ा नहीं आता। बहरहाल एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट का और एक इंटरनेशनल लेवल की सक्सेस का और एक ग्रैंड सक्सेस का मुकाबला किसी भी तौर एक नेशनल लेवल की या लोकल लेवल की जो प्रोडक्ट होती है उससे नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि तेरे बिन के फैंस को भी ज़रा तसल्ली हो गई होगी और उन्हें भी सिचुएशन समझ आ गई होगी, और जो लोग बेबी बाजी को तेरे बिन से बड़ा ब्रांड बनाकर पेश कर रहे हैं उनको भी शायद समझ आ गई होगी कि दोनों की कामयाबी में फ़र्क क्या है। तेरे बिन के सीज़न 2 की डिमांड हो रही है इंडिया से, दूसरे ममालिक से, और ऐसे ममालिक जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं या इंडियंस मौजूद हैं या बांग्लादेशीज़ मौजूद हैं, इवन नेपाल में भी देखा गया तेरे बिन। और बेबी बाजी के सीज़न 2 की ज़ाहिर है वो डिमांड हो नहीं सकती, चूँकि उसका एंड ऐसा दिखाया गया है कि वो एक वन टाइम वॉच ड्रामा है। तेरे बिन की एक-एक एपिसोड को लोग कई-कई बार देख रहे हैं। जब तक उसका सीज़न 2 नहीं आता उसको बार-बार देखा जा रहा है। और बेबी बाजी की हर एपिसोड जिसने कोई एपिसोड मिस भी कर दिया तो शायद ही वो एपिसोड दोबारा जाकर देखें, चूँकि वो कहानी ऐसी है कि आप 5-6 एपिसोड के बाद भी देखेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे और कोई ऐसा इतना बड़ा इशू होगा नहीं। तो उम्मीद है कि अच्छी तरीके से बात सुनने वालों की समझ आ गई होगी। आप लोग इस पर क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि अंदाज़ा हो सके कि आप तमाम लोग इससे मुतालिक क्या सोच रहे हैं। और आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।